मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार की 17% मुस्लिम आबादी नाराज चल रही है। नाराजगी हो भी क्यों ना, इसलिए कि कई ऐसे राजनीतिक स्टैंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहे हैं जिसकी वजह से वो एक तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है। लगातार मुसलमान के नेताओं और धार्मिक गुरुओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में मुलाकात कर रहे हैं। मौका ऐसा होता था कि जब इफ्तार पार्टी होती थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अन्य मार्ग में, उस वक्त मुसलमानों का वहां जमावड़ा हुआ करता था। लेकिन इन दिनों भी हफ्ते में 2-4 बार मुसलमान नेता और धर्मगुरु जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और उनके सामने उन्हें यह सबक दिया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री भी ये बारहा कहते रहे कि कब्रिस्तान का तस्करा कीजिए, वक्फ का तस्करा कीजिए। लेकिन इसी दौरान वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आया। ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंसूबे पर पानी फेरा और भाषण ऐसा दिया, कहा कि आई एम नाउ हियर, आई एम सपोर्ट देयर। उनका यह कहना था कि ललन सिंह यानी जनता दल यूनाइटेड पार्लियामेंट में खड़े हैं, खड़ी है पार्टी और इस बिल के समर्थन में है। यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इतनी मजबूती से उस बिल का समर्थन नहीं किया होगा जितनी मजबूती से ललन सिंह ने कर दिया। यहीं से काम खराब हुआ, मुसलमानों में नाराजगी फैल गई और कहा कि नीतीश कुमार सीए के टाइम आरसीपी को दोष दे रहे थे, वक्फ वाले बिल में समर्थन पर किसको दोष दीजिएगा, इसलिए कि ललन सिंह तो आपके करीबी नेता है। ऐसे हालात में 17% नाराज हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी फिराक में लगे हैं कि उन मुसलमानों को मना लिया जाए। डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिशें की जा रही है। मदरसे और कब्रिस्तान का भी तस्करा इसी बीच में होने लगा। बिहार के मदरसों को लेकर विवाद चल रहा है। पाकिस्तान में प्रकाशित पुस्तकें पढ़ाई गई, ये गंभीर आरोप लग गया। हालांकि इस मामले को बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया गया। नाराजगी की वजह सबसे बड़ी यह है मुसलमानों की नीतीश कुमार से कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2024 लाया जिसमें ललन सिंह खुल करके सामने आ गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे कि कम से कम हम मुसलमानों के लिए तो वो किए जो दूसरों ने नहीं किया। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो साढ़े 17% यानी 18% के आसपास 17 पॉइंट शायद मुसलमानों की आबादी है बिहार में, 2,31,49,952 ये मुसलमानों की आबादी है इस वक्त। तो ऐसे हालात में नीतीश ने मुसलमान युवाओं के लिए कोचिंग चलाया। हज भवन में चलता है, हालांकि इस साल बंद हो गया, पता नहीं क्यों, उसकी वजह नहीं मालूम। उसके अलावा मदरसा को सरकारी मान्यता दी गई, पहले से भी थी, बाद में भी दी उन्होंने। मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतनमान दिया, लेकिन उसकी सुविधाएं मिली नहीं। 2007 से कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की और 2000 पहले से किसी भी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई थी। और इसको लेकर के वो लगातार ये कहते रहे हैं मुसलमानों से कि अरे हमको वोट दीजिए। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना चलाई जा रही थी जिसको बंद कर दिया गया, यह भी नाराजगी की एक वजह है। अल्पसंख्यक छात्रावास यानी बच्चों को छात्रावास में भी जगह नहीं मिलती है, बाहर रहना पड़ता है, यह भी उनका मंसूबा बहुत हद तक कामयाब नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कई सारे काम मुसलमानों के लिए किए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब जो सियासी संकट है वो यह है कि मुसलमान कई सारे इश्यूज को लेकर के उनसे नाराज हैं। मदरसा और कब्रिस्तान की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री इस कोशिश में लगे हैं, उनके नेता इस कोशिश में दिन रात लगे हैं कि 18% मुसलमानों को मनाया जाए, उनको बताया जाए कि जो कहा ललन बाबू ने उनका मकसद वो नहीं था, लेकिन ये सारे मकसद लोग समझ चुके हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी फजीहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई है। तो ऐसे हालात में 2025 से पहले 18% मुसलमानों के वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं।